मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल साहब खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। चंदा चोरी पे आपने आज नई मांग की है, क्या नई मांग है और आगे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं एक हिंदू हूँ और भगवान राम पे सबको श्रद्धा और आस्था है। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेसी भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, पर राजनीति के लिए भगवान का उपयोग नहीं करते हैं, ना ही चंदा चोरी वहाँ से करते हैं। जो हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त साधु संत कहते थे कि ऐसा ट्रस्ट मत बनाओ, अपनी पसंद का अपनी विचारधारा वाला चंपट को लाके बिठाया और उसने चौपट कर दिया पूरा चंपट। चंदा चोरी किस तरह से हो रही है ये देखिए, एफआईआर होने वाली थी, बाहर अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया था, अंदर के लोगों को पता चल गया, एसआईटी की जांच में आया। तो जो कैश 14 से 16 लाख आती थी वो सीधी 24 से 26 लाख हो गई। 10 लाख रुपया उस वक्त बढ़ गया जी। इसका मतलब साफ है कि रोज की 10 लाख की तो कैश की चोरी, इसके अलावा जो चढ़ावा आता था चांदी सोना हीरा जवाहरात, उसका तो अलग से चोरी होता। तो मेरी मांग है कि क्रिमिनल ज्यूरिस्पोंडेंस, गुनाह का न्याय शास्त्र कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जो ट्रस्ट के नीचे हुआ है वो ट्रस्ट वहां बैठेगा तो न्याय नहीं। ट्रस्ट को भंग तो कर दिया गया, ट्रस्ट को पूरा भंग करके नए तरीके से सभी शंकराचार्य जी महाराज, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक आप निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और जो शंकराचार्य जी महाराज सब मिलके देश के अच्छे साधु संतों में से 3-4 को रखना चाहते तो वो करके उनका ट्रस्ट बनना चाहिए, ताकि एक पारदर्शी अच्छा ट्रस्ट। वरना तो सरकार क्या करेगी? वो हमारे गुजराती में क्या है, कहावत है कि बकरू काटता ऊँट आए, माने बकरे को निकाल के ऊँट डाला, जो पहले कम नुकसान करता था अब ज्यादा नुकसान करने वाले ले आएंगे और ज्यादा चोरी। लेकिन शक्ति भाई, आपने कहा कि चारों शंकराचार्य, देश के चारों कोने के जो शंकराचार्य हैं उनको इस ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए, अब तक नहीं हो पाया है, क्या वजह आपको दिखता है? लेकिन दूसरी ओर चंपत राय ये भी कह रहे हैं कि मैं तो निर्दोष हूँ, गलत फैसला है। देखिए, पहली बात यह है कि अगर हिंदू सनातन धर्म सर्वोच्च स्थान किसका माना है? शंकराचार्य। उसको आप क्यों नहीं रखते? क्योंकि शंकराचार्य जी रहेंगे अगर, तो आप वहाँ से चोरी करके अपनी सोच के लिए भाजपा या आरएसएस के लिए पैसे चोरी करके भगवान के पैसे वहाँ नहीं वापर यूज कर सकते, इसलिए नहीं। आप कहते हो कि चंपट कॉन्फिडेंस में जरूर रहेगा, क्योंकि वो मानता है कि मैं तो प्रधानमंत्री जी का खास हूँ, आज तक प्रधानमंत्री जी इस पे चुप है, तो मुझे बचा लेंगे। अब एसआईटी तो उन्हीं क्या चट्टे बट्टे हैं, मैनेज कर लेंगे, छोटे छोटे मच्छर हैं उनको पकड़ लेंगे और चंपट जैसे मगरमच्छ मजे करेंगे। तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है और इसलिए मैंने मांग की है कि ये एसआईटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और तभी सच्चाई बाहर। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि रामलला के भक्तों पर जिन्होंने गोलियां चलाई और जिन्होंने वो लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त में लूट होती है तो ये लोग कुछ बोलते नहीं हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो मैं भी एक हिंदू हूँ, ये मेरे धर्म का अपमान है। अगर कोई कहता है कि चोरी हुई भगवान की, उसके लिए आवाज उठाने से क्या मेरा भगवान इतना कमजोर है कि वो बदनाम हो जाएगा? भगवान कैसे बदनाम होगा? भगवान राम की आस्था के लिए कोई हिंदुस्तानी श्रद्धालु अपने पेट के ऊपर मजदूरी करके भूखा रह के कोई चंदा देता है, उसकी चोरी करते हो, उस चोर को हम चोर कहे तो मेरा भगवान राम बदनाम हो जाए। अरे भगवान राम को तुमने बदनाम किया है, चोरी करते नहीं, कोई बोलते नहीं, ट्रस्ट में अच्छे लोगों को रखते, चोरी होती नहीं, कोई बोलता नहीं। ये जिम्मेवारी स्वीकार करो कि इसके लिए अगर जिम्मेवार हो तो आप लोग भाजपा वाले। तो योगी क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसा? देखिए, अगर सच में योगी होते तो नहीं बोल सकते, भोगी ही ऐसा बोल सकता है। एबीपी न्यूज़ का एक आपने वीडियो अभी इसमें चलाया है जिसमें चंपत राय कह रहे हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एबीपी के उस जो भी रिपोर्टर है उसका चेहरा तो नहीं दिखाई देता था, पर उसको धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी श्रद्धालु के तौर पे आ रहे हैं। सही सवाल था, हम कोई भी जाते हैं मंदिर में, मैं श्रद्धालु के तौर पे, मैं राजनेता बन के नहीं जाता। उसने ये पूछा, अब चंपट क्या कहता है? नहीं, श्रद्धालु के तौर पे नहीं,
ये तो भगवान विष्णु के अवतार है मोदी जी। भगवान विष्णु आ रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं, ये मेरे धर्म का अपमान है। मेरे भगवान विष्णु ऐसे हो ही नहीं सकते। मैं जानता हूं गुजरात से उनको, वो कितनी कमजोरियां हैं मैं यहां बता नहीं सकता हूं। और वो कहे मैं विष्णु हूं, और उसके लिए पहली जिम्मेवारी मोदी जी की होती थी। मैं भी, हमें भी कभी कोई चापलूस लोग आके जब मेरी बहुत तारीफ करते, मैं तुरंत बीच में रोकता हूं, भाई चमचागिरी मत करो, मैं वो नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। मोदी जी की जिम्मेवारी थी, तुरंत कहते कि चंपट कह रहा है कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, वो भगवान विष्णु का अपमान है, मैं विष्णु भगवान नहीं हो सकता हूं, मैं आम इंसान हूं। बोला मोदी जी ने, माफी मांगे देश से, हिंदू धर्म के सभी आस्थावान लोगों की ओर से माफी मांगनी चाहिए। थैंक यू सो मच शक्ति भाई, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन अजीत चाको के साथ मोहित राज दुबे, एबीपी न्यूज दिल्ली।